सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंसेन कंपटीशन। आज 3 दिन के रेस्ट के बाद हम रनिंग पे आए हैं। आज देखना यही होगा कि आज टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि रेस्ट अच्छा खासा मिल गया है हमें। 3 दिन से हम जो है अच्छे से रेस्ट ले रहे थे। 3 दिन से हम रेस्ट ले रहे थे, तो रेस्ट हमारा पूरा हो चुका है और आज रनिंग करने के लिए हम आए हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे भाई ग्राउंड पे क्यों रनिंग करने नहीं जा रहा। देखो, ग्राउंड यहाँ से बहुत दूर है, तो भाई डेली जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं तो भाई रोड पे रनिंग करने वाला हूँ डेली अभी। और बस वीक में 1-2 दिन जरूर ग्राउंड पर रनिंग करने जाऊँगा। डेली ग्राउंड पर रनिंग करने जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता भाई अपना सिर्फ रनिंग के लिए। और कभी कभी ग्राउंड पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है ग्राउंड पे कोई भी रनिंग नहीं करेंगे। कभी कभी वीक में 1-2 दिन जो है ग्राउंड पे भी रनिंग करने जाएंगे, और वीडियो भी आएगी, चिंता मत करो आप लोग। इस वीक में अगर हम जाएंगे ग्राउंड पर रनिंग करने के लिए, तो फिर आपके लिए वीडियो भी आएगी ग्राउंड की भी, ठीक है। और रही बात कि इस बार रनिंग जो है ग्राउंड पर हो रही है या फिर रोड पर हो रही है, तो देखो ऐसा भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है अभी तक। पहले भी रनिंग होती आ रही है, पहले भी रनिंग ग्राउंड पर भी होती थी, रोड पर भी होती थी। कई सेंटरों पर ग्राउंड पर होती थी, तो कई सेंटरों पर जो है रोड पर रनिंग होती थी। और अभी भी जो है किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि रोड पर रनिंग होगी या फिर ग्राउंड पर रनिंग होगी। ये सब तो बकवास है भाई, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप जो है जहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, रोड पर रनिंग कर रहे हैं तो रोड पर करिए, ग्राउंड पर कर रहे हैं तो ग्राउंड पर रनिंग करिए। देखो, जब तक हमें एसएससी की तरफ से ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है, तब तक हम किसी की बात नहीं मान सकते हैं। इसलिए अभी तो हम रनिंग जो है रोड पर ही कर रहे हैं। जब कोई ऑथेंटिक जानकारी एसएससी की ओर से मिलेगी हमें कि रनिंग जो है इस बार ग्राउंड पर होनी है, तब हम जो है बिल्कुल ग्राउंड पर रनिंग करेंगे। वरना हमारा तो ऐसे चलता रहेगा भाई, हम तो रोड पर ही रनिंग करेंगे। और देखो, ग्राउंड दूर है तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी ग्राउंड नहीं है, तो भाई आप भी रोड पर रनिंग करते रहो। और रोड पर रनिंग करना तो मैं कहता हूँ ग्राउंड से अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन होते हैं। तो और जो बंदा रोड पर रनिंग कर रहा है ना, वो ग्राउंड पे भी अच्छा टाइमिंग मारेगा, ये मुझे पता है। इसलिए गाइस, मुझे नहीं लगता कि जो है हमें रोड पर रनिंग करने से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस ब्लॉग को, और देखते हैं क्या टाइमिंग रहती है आज 3 दिन के रेस्ट के बाद। क्या टाइमिंग पर कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस ब्लॉग को। तो गाइस, अभी अभी रनिंग पूरी की है। आप सोच रहे होंगे आज ही 5 किलोमीटर पूरी कर ली होगी भाई, पता नहीं क्यों आज लेकिन 5 किलोमीटर पूरी नहीं कर पाई भाई। रीज़न है कि भाई अब 3 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था, तो पेट के अंदर ना बहुत ज़्यादा तेज़ से मतलब दर्द होने लगा। लेकिन मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, रनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। लेकिन भाई आगे नहीं हो पाया रनिंग, और 3 किलोमीटर पर रुकना पड़ा। बहुत ही बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि ऐसे देखो बीच में रुकते हैं ना तो बहुत बेकार होता है, और ये बहुत बुरी आदत होती है। अगर हम 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी चाहिए हमें। और बीच में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रुकते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत मानूंगा मैं। क्योंकि ये आदत जो है ना, बाद में बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। जब हम फिजिकल के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही जो है होता है। ऐसे लगता है कि हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग पे रुक जाएं, और रुक गए, हार गए। वहीं पे हार निश्चित है, क्योंकि हमें रुकना ही तो नहीं है। टाइमिंग ऐसा नहीं है हमारी ख़राब चल रही थी, टाइमिंग भी बड़ी कंटिन्यू हम बनाए रखे थे। जो हमारी टाइमिंग है, जो हमारा पेस है, उसको हम बनाए रखे थे। फिक्स 4.5 मिनट में 1 किलोमीटर हमारा कवर हो रहा था। अब यहाँ पे देखना स्क्रीनशॉट, फिक्स 4.5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर करते जा रहा था। 3 किलोमीटर 13.5 मिनट में हो चुका था कंप्लीट। सब बढ़िया चल रहा था, बट अचानक पता नहीं क्यों पेट में इतना तेज़ दर्द पैदा हुआ कि रुकना पड़ा भाई। और ये शायद 3-4 दिन से रनिंग नहीं की है का रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी जो है अभी रेस्ट पे थी 3 दिन से, बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सब कुछ बंद कर रखा था मैंने। एक्टिविटी जितनी भी होती है फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादातर चीज़ें बंद कर रखी थी 3 दिन के लिए मैंने। तो उसकी वजह से जो है अचानक आज रनिंग करने लगे, बॉडी पे जो अचानक से आज प्रेशर पड़ा 3 दिन के बाद। तो पता नहीं क्या है भाई, क्यों दर्द होने लगा पेट में। वैसे मुझे कभी होता नहीं था पेट वगैरह में दर्द ऐसा, लेकिन आज पता नहीं क्यों जो है ऐसा दर्द होने लगा। कभी कभी होने लगता है, बट हमें कोशिश करनी है कि मतलब पूरा 5 किलोमीटर कंप्लीट किया जाए, कभी भी बीच में तो रुकना ही नहीं है। आज रुक गए तो रुक गए भाई। अगर हमने बोल दिया कि 5 किलोमीटर रनिंग करना है आज, तो 5 किलोमीटर रनिंग करना है। भले ही टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 किलोमीटर पूरा करना तो करना ही है। क्योंकि ये बीच में रुकने की आदत है ना, बहुत बुरी होती है। लेकिन आप कल से कोशिश करेंगे, कल से ऐसा कुछ भी ना हो। जितना हम रनिंग करने का सोचें उतना तो कंप्लीट करें। अगर हमने स्टार्टिंग में सोच लिया कि 3 किलोमीटर रनिंग करना है, तो 3 किलोमीटर रनिंग हो, तब हम 3 किलोमीटर रनिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में सोच रखा है कि हमें 5 किलोमीटर रनिंग करना है और 3 किलोमीटर रुक जाए, तो ये बहुत बुरी आदत है भाई। ऐसा यार मुझे पता नहीं आज क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, वरना मैं यूजली जितना सोचता था उतना रनिंग करता था। गाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, मेरा टाइमिंग कम नहीं हो रहा। तो देखो भाई, तुम लोग ना कुछ गलत तो कर रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइमिंग कम ना हो, क्योंकि आप मुझे भी देख रहे हो, कंटिन्यू मैंने 15 डे रनिंग चैलेंज कंप्लीट किया है, और टाइम कम करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम कम नहीं किया है, टाइम करके भी दिखाया है। देखो ये टाइम कैसे कम हुआ है, मैंने कभी ऐसा तो करा नहीं एकदम से आज 1 मिनट कम कर दिया भाई। डेली 5 सेकंड 10 सेकंड कभी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ।
करता रहा और देखो धीरे धीरे करके 1-2 मिनट का मतलब जो डिफरेंस है वो मैंने क्रिएट कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? ऐसे ही आपको करना है, आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको अगर आपकी 27 मिनट आ रही है टाइमिंग, 28 मिनट आ रही है, कितनी भी आ रही है भले, आपको ये कोशिश करनी है कि आज 10 सेकंड कम करें। और देखो 10 सेकंड कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ताकत लगानी पड़ेगी 10 सेकंड कम करने के लिए। आप जो पेस से रनिंग करते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही पेस कंटिन्यू रखो। बस लास्ट में जब 100 मीटर 200 मीटर रह जाए तब थोड़ी सी रनिंग तेज कर दो, 10 सेकंड कम हो जाएंगे आपके। कोई ज़्यादा आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा आपको पेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड कम होगा एक दिन में। अब देखो आप धीरे धीरे कोशिश करो कि आप कल भी कोशिश करो कि इतना जितना टाइम आपने कम किया है उतने टाइम में तो कम से कम आ पाए। फिर एक दिन फिर कोशिश करो कि 5-10 सेकंड कम हो जाए। 10-15 सेकंड कम कर करके आप 10-15 दिन में जो है 1-2 मिनट कम कर लोगे और ऐसे धीरे धीरे आपकी जो रनिंग कम होने लगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई एकदम से रिजल्ट मिल जाते, तो एकदम से रिजल्ट कभी नहीं मिलता भाई। हर चीज़ जो है धीरे धीरे ही हो पाती है, कोई भी चीज़ हो हमेशा धीरे धीरे हो पाती है। इनको अगर आपको उसका टाइम कम करना है, आपकी 27 मिनट 28 मिनट टाइमिंग आ रही है और आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट भाई 23 मिनट आने लगे, मेरी 22 मिनट आने लगे, तो कैसे आने लगेगी भाई? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी 27 मिनट आ रही है तो ये तो पॉसिबल है कि आप 26.5 मिनट में कर लोगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट 22 मिनट में कर लोगे। भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसी नहीं होगी भाई। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 10 सेकंड 15 सेकंड कम किए जाए, ये नहीं कि डायरेक्ट 5 मिनट 4 मिनट कम किए जाए। भाई डायरेक्ट कभी भी नहीं कर पाओगे तुम। अगर डायरेक्ट की सोच रहे हो तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कभी भी तुम्हारा टाइम कम नहीं होगा। देखो टाइम कम करना हो कोई भी चीज़ हो यार, A to Z कोई भी चीज़ हो, हमेशा धीरे धीरे ही लेवल अप किया जाता है। एकदम से आप नहीं कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते हो, ये अखंड सत्य है, इसको आपको स्वीकारना होगा। अब अगर आप मुझे देख के सोच रहे हो कि भाई ये 22 मिनट में कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं कर पा रहे, 22 मिनट में हमें कोई कमी है। भाई तुम में कोई कमी नहीं है। तुम अगर 30 मिनट भी ले रहे हो तो ये इसलिए हो रहा है कि तुमने कभी रनिंग की नहीं है। अगर की है तो फिर तुम्हारे पास वो पावर नहीं है कि तुम जो है 25 मिनट में कर पाओ। अब वो पावर को बिल्ड करना है तो भाई उसके लिए टाइम लगेगा। तुम सोच रहे हो कि बिना टाइम के मैं जल्दी से कम कर लूँ, तो भाई पॉसिबल नहीं है। या तो तुमने पहले कर रखा हो, या फिर तुमने पहले कभी रनिंग की हो 5 किलोमीटर 22 मिनट 21 मिनट में कर रखा हो, तो भाई तुम 28 मिनट से 20-21 मिनट में बहुत जल्दी आ जाओगे। अगर तुमने कभी नहीं कर रखा है और तुम ये होप कर रहे हो कि मैं बहुत जल्दी जो है कवर कर लूँ, तो भाई बहुत जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं है। और देखो फिर इतनी जल्दबाजी किस लिए भाई? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया और अभी भी मुझे लग रहा है कि पूरा आपको 1 मंथ मिलने वाला है। 1 मंथ में आप आराम से 3 से 4 मिनट कम कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एक दिन में अगर आप 10-15 सेकंड भी कम करोगे ना, तो बहुत जल्दी जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा भाई। तो ये पता होना चाहिए कि अब आपका 29 मिनट 30 मिनट टाइम आ रहा है, तो वहाँ से आपको 10-15 सेकंड कम नहीं होते, वहाँ से आप डायरेक्ट 30 सेकंड भी कम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्पीड जो है आपकी बहुत धीरे होती है और उसको आप कम करने के लिए 30 सेकंड 35 सेकंड एक दिन के आराम से कम कर सकते हो। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे 25-24 मिनट की लाइन में आओगे, फिर वहाँ से आप 15 सेकंड करना भी बहुत मुश्किल होगा आपको। अगर 10 दिन में आप 1 मिनट भी कम करोगे तो फिर आप 30 दिन में जो है 3 मिनट आराम से कम कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।